नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी किसी कंपनी में काम करते हो और आपका भी पीएफ कटता है तो ईपीएफओ 13 अगस्त 2025 से एक नया सर्कुलर लेके आया है। तो दोस्तों, आपके भी पीएफ खाते में आधार कार्ड सीडिंग के लिए प्रॉब्लम आ रही है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। ईपीएफओ के नए सर्कुलर के तहत यूएएन में उपलब्ध नाम, लिंक और जन्मतिथि आधार में दी गई जानकारी के पूरी तरह मेल खाती है तो सदस्य अपने नियोक्ता से संपर्क कर सकता है, जो कि नियोक्ता अपने पोर्टल के माध्यम से आधार को सदस्य के यूएएन से जोड़ सकता है। इसके लिए ईपीएफओ की अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। संदर्भ 2 के अनुसार एक अत्यंत सरलीकृत प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत सदस्य स्वयं अपने प्रोफाइल को संशोधित कर सकता है अगर उनका आधार कार्ड यूआईडी से जुड़ा है तो। तीसरे पॉइंट की बात करें तो आधार में सुधार के लिए, अर्थात ऐसे मामले जहां गलत आधार को गलती से यूएएन के साथ जोड़ दिया गया है तो नियोक्ता अब ऑनलाइन सही कर सकता है। तो दोस्तों, कई बार क्या हो जाता है, अपने यूएएन में गलती से दूसरा आधार कार्ड सीड हो जाता है। उस केस में अब एम्प्लॉयर उसको हटा सकता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो कई बार क्या हो जाता है, आधार कार्ड और यूएएन की डिटेल मैच नहीं होती है। उस केस में आपको जॉइंट डिक्लेरेशन भरना होता है। उस केस में यदि नियोक्ता उपलब्ध न हो या वो कंपनी बंद हो गई है, उस केस में आप कंपनी की जगह इनमें से एक की सिग्नेचर ले सकते हो, जो कि इन्हें ईपीएफओ ने ऑथोराइज किया है। इसमें मैजिस्ट्रेट है, ग्रेजुएट ऑफिसर है, सब पोस्ट मास्टर है, प्रेसिडेंट ऑफ विलेज यूनियन है, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी एंड म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी वो भी है, और सबसे बढ़िया है बैंक मैनेजर, जिसमें आपका खाता हो। उस बैंक मैनेजर की उसमें सिग्नेचर लग सकती है आप चाहे तो। और लास्ट में दिया है एनी ऑथराइज ऑफिसर एज मे बी अप्रूव द कमिश्नर। इसमें से किसी की भी आप ऑथोराइज सिग्नेचर ले सकते हो एज पर ईपीएफओ रूल। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जिस केस में कंपनी ही बंद हो गई हो तो आप जॉइंट डिक्लेरेशन पे इनकी सिग्नेचर ले सकते हो। तो दोस्तों, इस सर्कुलर के तहत अगर आधार और यूएएन में नाम, जेंडर या जन्मतिथि में अंतर है तो नियोक्ता आपका जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म खुद भर देगा और रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर यूएएन के साथ गलती से आधार कार्ड लिंक हो गया है तो नियोक्ता सही आधार नंबर डाल के जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकता है और इसे अधिकारी अप्रूव करेंगे। और अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है और आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, उस केस में आप अधिकृत व्यक्ति के साइन ले सकते हो, जैसे कि बैंक मैनेजर या पोस्ट मास्टर। मोटा समझे तो ईपीएफओ ने अब आधार से जुड़ी जानकारी बदलने के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन प्रक्रिया एकदम आसान कर दी है, जो कि आपका एम्प्लॉयर भी भर सकता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ईपीएफओ का ये नया सर्कुलर, कमेंट करके बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो खुद के लिए, खुद के नॉलेज के लिए।